अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहब के साथ। हमारा डिस्कशन का ये तीसरा सिलसिला है। तो डॉक्टर साहब से हम कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान में फ्लड बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसके बारे में गुफ्तगू शनीद भी बड़ी हो रही है। तो काइंडली इसकी एक तो वजूहात के बारे में थोड़ा सा बयान कर दें और ये भी बताएं कि इसका हल क्या है आखिर। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, बड़ी खुशी हुई है आज हम तीसरी दफ़ा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली तो हम लोग अपने प्रोग्राम करते रहते हैं अपने लाइफ स्टडी के लिए ये वो। तो आजकल जो हमारा पाकिस्तान जिस मुसीबत में घिरा हुआ है वो है सैलाब। अब देखो ना, सैलाब जो है एक पानी है, पानी तो अल्लाह ताला की नेमत है और वो भी स्वीट वाटर। देखो दुनिया में दो वाटर हैं, एक सलाइन वाटर यानी समुद्री पानी और एक स्वीट वाटर। अगर इसको देखा जाए तो ये तो हमारे लिए रहमत होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना पानी, पहले तो हम पानी से तरस रहे होते हैं कि जी हमारे पास पानी नहीं है, सूबे आपस में लड़ रहे हैं कि ये पानी नहीं है हमारा, वो पानी बंद कर। अब पानी इतना आया हुआ है कि हमसे संभला नहीं जा रहा। तो इसकी चीज़ें कुछ हमें देखना चाहिए। देखो अब सैलाब आया हुआ है और हमारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कि ये इसने किया, ये उसने किया। ओ भाई, ये इल्ज़ाम तराशियाँ छोड़ो, हमें ये चाहिए कि इसका हमने हल कैसे करना है, ये चीज़ें देखनी। अब कोई कहता जी डैम बनाओ, ये करो, तो डैम क्या इतनी जल्दी बन जाएंगे? डैम भी बनाने के लिए पूरी प्लानिंग चाहिए। तो अगले साल तो हमारी फोरकास्ट है कि जी 22 से 25% और ज़्यादा शिद्दत से बारिशें होंगी और सैलाब भी आएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है? अब देखो ना, अंग्रेज़ों के दौर में मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि पंजनद से लेके कराची तक शिप चलते थे, कि वहाँ से शिप चलते थे और उसके ऊपर कार्गो सर्विस सारी चलती थी तौसा बराज तक। तो अगर हम भी कोई इस तरह का प्रोसीजर कर लें, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि करना भी हमें यही चाहिए। अगर हम हेड गंडा सिंह से लेके पंजनद के मकाम तक, ये बनता 350 किलोमीटर का एरिया। इस एरिए के ऊपर अगर हम अपना जो सतलुज रिवर है उसके दोनों साइड पे 10 फुट की जो है हाइट का किनारे जैसे कहते हैं, बैंक्स जिसे कहते हैं, वो बनाते जाएं। उससे क्या होगा, एक तो जो पानी है हमारा वो पंजनद तक उस लेवल तक होगा कि उसके अंदर हम कल को शिपिंग भी कर सकते हैं। हमारा कसूर से कराची जो है माल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए भी जा सकता है, उससे हमें फ़ायदा होगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी होगा स्वीट वाटर के अंदर, उसके अंदर अब देखो लगा लो हिसाब, 350 किलोमीटर तो ये है, फिर पंजनद से लेके कराची तक इतना बड़ा एरिया, इसके अंदर स्वीट वाटर के अंदर आर्टिफिशली जो है मछलियाँ, आपकी फ़िश इंडस्ट्री जो है वो बन सकती है। वो स्वीट वाटर की फ़िश होगी, वो वैसे ही कॉस्टली बिकती है पूरी दुनिया में। तो एक तो वो हो जाएगा हमारा फ़ायदा। और उसके जो दोनों किनारे हैं उसके ऊपर हम कल को मोटरवे भी चला सकते हैं, अपनी बुलेट ट्रेन भी बना सकते हैं। दोनों किनारों के ऊपर वो कसूर से लेके कराची जा सकती है। तो क्या होगा, उससे हमें कई डबल फ़ायदे होंगे और ये इजीली हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी। देखो पत्थर हमारे पास बलूचिस्तान में बहुत पड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ से पत्थर लेके आएँ, उसको 7 किनारों के लगाते जाएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसके ऊपर ब्रिज बनाने पड़ेगी जिसके अंदर से शिप कम अज़ कम गुजर सके। और उसके अंदर और भी काम कर सकते हैं। जो हमारा ये जो एरिया होगा ना इसका सतलुज वाला, इसके हम क्या करें, हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक छोटी सी कनाल राइट और लेफ़्ट पे भी निकाल दें। जो काम क्या करेगी, पानी का जो वाटर लेवल है जो हमारे एरियाज़ हैं उसके अंदर उसका वाटर लेवल ऊपर लेके आएगी। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका आज तक हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं उनको ये भी नहीं पता कि जैसे अब मेरे घर में एक ट्यूबवेल लगी हुई है, उसका जो वाटर लेवल है वो है 110 फीट। जब मैं उसको चलाता हूँ तो 1 घंटे के अंदर मेरी जो बिजली कंजम्पशन होती है वो होती है एटलीस्ट 20 यूनिट। 20 यूनिट को अगर मैं 50 से भी ज़रब दूँ तो 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपया मुझे 1 घंटे का पड़ता है। अगर वही वाटर लेवल 110 की बजाय 50 या 60 फीट हो ना, तो मेरे यूनिट्स ख़त्म, कितने खर्च होते हैं, 5।
5 को अगर मैं 5 से तो 250 रुपए। तो जहाँ मेरा बिल 3 लाख आता है वो 25 से 30 हज़ार आएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा वाटर लेवल भी इजी हो जाएगा, किसान भी खुशहाल, किसानों को पानी भी इजीली मिल सके, और वही जो वाटर कनाल हमने उससे निकाली होंगी, जैसे सैलाब आए तो पानी बंदा उनके अंदर छोड़ दे और वो किसान वहाँ से फ्री अपने पंपिंग लगाए और अपने खेतियों को देते रहें। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मुल्क है वो विद इन द ईयर्स हम तरक्की कर सकते हैं। हम करना नहीं चाहते ये काम, हालांकि इजी है। इसके ऊपर फ़र्ज़ करो जी आप कहेंगे जी हमें बजटिंग बहुत चाहिए, पैसे बहुत चाहिए, हम कहाँ से लेके आएंगे, ये क्या। ओ भाई, अब हमारे ऊपर आफत तो आ गई है। हम हर साल 10,000 अरब रुपया टैक्सों की, इसकी सूद की मद में भरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारे ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, 1 साल या 2 साल के लिए हम ये नहीं भर सकते। तो अब वही 10,000 अरब अगर हम इन 5 दरियाओं के ऊपर लगा दें तो हमारी जो किस्मत है वो चमक जाएगी कि 5 दरियाओं के अंदर हमारी शिपिंग भी चल पड़ेगी, फिशिंग इंडस्ट्री भी, इनके किनारों के ऊपर आप बुलेट ट्रेन चलाएं, मोटरवे बनाएं, जो मर्जी करें। तो ये आपके लिए ये जो पानी होगा कल को आपकी जो अल्लाह ताला की रहमत है ये ज़ाया नहीं होगी और हम दिनों में खुशहाल हो जाएंगे। मेरी तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, खुदारा इसके ऊपर वर्क करें। डैमों के ऊपर सोचते रहेंगे, कल को यही लड़ते रहेंगे सुबह कि जी मैंने नहीं बनाने देना, मैंने नहीं बना। तो इससे क्या, हमने सिर्फ किनारे ही बनाने हैं ना, पानी वैसे के वैसे ही जाके पंजनद में जाएगा। जो ओवरफ्लो है, आप फ़र्ज़ करो हमने 8 या 10 फीट का उसका किनारा या बैंक बनाया हुआ है, तो उसमें हम उसकी आउटलेट जो 8 फुट के ऊपर रख देते हैं या 6 फुट के ऊपर, 6 फुट से नीचे जो पानी है वो हमारी इसकी शिपिंग के लिए, ऊपर जब पानी तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होके वो जो साथ में नहरें निकली होंगी उनमें पानी चला जाए, वो वहाँ खड़ा रहेगा। 20 किलोमीटर तक ले जाएं लेफ़्ट राइट पे तो 40 किलोमीटर का एरिया बन जाएगा। उस 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर पानी ऑटोमेटिक, हमारा वाटर लेवल भी इजी रहेगा और हमारी एग्रीकल्चर, और उसके अंदर हम छोटे छोटे पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। जो छोटी छोटी नहरें होंगी ना, हर एक के ऊपर 1-1 मेगावाट का भी लगाते जाओ ना, 1 मेगावाट के ऊपर हमारे 10 चक चल सकते हैं। तो लगाओ, कसूर से लेके पंजनद तक सबको हम बिजली भी दे सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं। तो मेरी तो उस्मान भाई यही है कि गवर्नमेंट चाहे तो ये अगले साल भी हो सकता है, अगले साल हम इससे बच सकते हैं। फ़र्ज़ करो हमने अगर कसूर से शुरू कर लिया, हमने 100 किलोमीटर भी बना लिया 1 साल के अंदर, तो हमारा वो जो 100 किलोमीटर के एरिया वो सेफ हो जाएगा। अब देखो ना, अब आपने इतने बड़े किनारे बना लिए हैं, पानी का हमें पता है जी इसके अंदर 5 लाख क्यूसेक आना है, तो हम 5 लाख क्यूसेक को पानी को डायरेक्टली कवर करके ले जा रहे हैं और वो सीधा जाके पंजनद में गिर सकता है। वही पानी हमारे सिंध वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पानी हमारा पंजाब भी इस्तेमाल। तो इसलिए खुदारा मैं तो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि इसके ऊपर वर्क करें। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हमको इन्वेस्टर भी ढूंढ के ला सकते हैं कि अगर आप भी कुछ पैसे लगाओ, कुछ इन्वेस्टर लेके आएँ और इस काम को करें। अगर हमने ये काम ना किया, जैसे 1947 से आज तक बैठे हुए हैं, होगा क्या, 4 दिन हला होगा, पानी सूख जाएगा, सब अपने अपने घरों में जो लुट गए हैं वो बेचारे लुट गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी उनकी ज़ाया हो जाएगी, बेचारे वो क्या करेंगे। तो इसलिए अगर चाहिए तो हम भी आपके साथ तैयार हैं, हम भी इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, हम हाजिर हैं, हम ये काम करने के लिए आपके साथ मिल के भी कर सकते हैं। तो खुदारा कुछ करें, हम आपके साथ हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान इसकी जद में है, इस क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम कुछ इकदाम कर सकते हैं जिससे इसका असर कम से कम हो? जी बिल्कुल जी, इस वक्त पूरी दुनिया इसके ऊपर वर्क भी कर रही है और हमें भी करना चाहिए। तो इसका जो मेन हल होता है ना, वो होता है आपके जो जैसे ये ट्री प्लांटेशन, दरख्त लगाना। अब देखो ना, दरख्त लगाना, अब जब अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई थी तो अल्लाह, कोई इंसान था जिसने ये दरख्त लगाए? दरख्त एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि एक एसी पता नहीं कहाँ टांगा होता है, आप ऊपर देखो दीवार के ऊपर लगा होता है, वहाँ से जब पानी आपका वो गिर रहा होता है
तो वहाँ आपका जो पत्थर पड़े होते हैं या आपकी जो सीमेंट की दीवार है उसमें से भी दरख्त निकल रहा होता है। क्यों? कि वहाँ पानी चला गया। जहाँ पानी चला जाएगा बीज ये हवा के साथ ही उड़ के वहाँ आ जाते हैं। इसलिए चाह रहा हूँ कि ये जो मैं पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया कि हमें प्लानिंग करनी कि हमारा जो पानी है इसको हम प्रॉपरली इसके वेज बना देंगे। जहाँ जहाँ हमारी नहरें निकल जाएंगी, जहाँ जहाँ हमारा पानी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ये दरख्त भी उगना जैसे जैसे दरख्त उगते जाएंगे जितना ये होता क्या है, सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन ख़त्म, तो अचानक अल्लाह ताला का प्रोसीजर है, बारिश होगी, बारिशें होगी, वहाँ कल्टीवेशन, दरख्त उगना शुरू हो जाते। तो हमें चाहिए, हमें जो प्लानिंग है, अल्लाह ताला ने जब हमें पानी दिया है ना, और ये हर रोज़ तो नहीं आते सैलाब, ये आप देखो ये जो सैलाब है कम अज़ कम 38 साल यानी 30 से लेके 38 साल हो गए हैं। ये 88 जो है 88 के बाद वैसा ही सैलाब आया है। तो अगर हम यही पानी 10 साल के लिए या 15 साल के लिए कहीं सेव कर लेते हैं तो हमारे मुकद्दर जाग सकते हैं। अगर हम इसको नहीं सेव करें तो पानी ने तो अपने रास्ते बनाते हुए वहाँ चले जाना है। अभी जी बहस चल रही है जी, आप लोग उसका दरियाओं के रास्ते पर बैठे हुए हैं वो बंद कर दिए। ओ भाई मेरे, आपकी पॉपुलेशन 7 करोड़ से पंजाब की जो थी 15-20 करोड़ हो गई है, तो ये बैठेंगे कहाँ? ये होना ही होना है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर अपना निज़ाम, चैनलाइज सिस्टम करना चाहिए। नहरों को पक्का करो, जो उनका एरिया से उनको कम कर दो। इसी तरह दरिया अब इतना बड़ा एरिया ले तो उसको जब हम 1 किलोमीटर का रेडियस दे देते हैं और उसके साथ उसके बैंक्स बन जाते हैं तो पानी अपने रूट्स पे जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। हमारे जितने ब्रिज खड़े हैं उनको, हमारे जो जितने भी बने हुए हेडवर्क्स वो भी सेफ हो जाएंगे। अभी क्या होता है, ये इस हेडवर्क को बचाने के लिए ये 100 बस्तियाँ डूबती हैं, डूब जाएं, नुकसान होते हैं। अब देखो ना, कसूर से लेके पंजना तक हमारे सतलुज ने, बल्कि सारे दरियाओं ने तबाही मचानी है। फिर वहाँ सारा पानी इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से वो सिंध को तबाह करते हुआ सारा पानी जाके समुंदर में चला जाएगा। अब इस पानी को, जो हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, इसको हम संभालें। और संभालने के तरीके हैं, हो सकता है अगर हम आज भी चाहें तो हो सकता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज से भी ऑटोमेटिकली अब होता गया है, दरिया को हम रास्ता नहीं दे रहे, पानी आ गया और सुबह शाम बहस हो रही है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब आप किसी के रास्ते में जाके बैठ जाओगे तो वो आपको धक्का तो मारेगा, तो उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या क्या आ गया? क्लाइमेट चेंज ये भी एक टॉपिक चल रहा है पूरी दुनिया में। उसमें कई फैक्टर है, स्मोग है, आपकी गाड़ियाँ हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये ना तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी ना गाड़ियाँ बंद होंगी, कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ बातें होंगी पूरी दुनिया की। लेकिन हमने अपने घर को इस तरीके से चलाना है ताकि अल्लाह ताला, और दूसरी चीज़ हमें कुछ अल्लाह से भी तो डरना चाहिए। हमें अपने को जो अमाल है उनको भी सीधा करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, अमाल सीधे कर लो और मेहनत करो तो अल्लाह ताला आपके साथ है और इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।